Hello student, today in accountancy partnership accounting I am going to discuss the next topic, that is retirement of a partner. In this chapter I will discuss the accounting treatment related to retirement of a partner. The first treatment, that is calculation of new ratio and gearing ratio at the time of retirement of a partner. As you know, when a partner retires from the firm, he quit the firm and remaining partners continue the partnership business. In that condition, the existing agreement of partners end due to retirement of a partner and new agreement comes into the force. In that time, their profit sharing ratio of remaining partner also get changed. How that profit sharing ratio calculated at the time of retirement, that I will discuss in this video. So let's see calculation of new ratio and gearing ratio at the time of retirement of a partner. First, what is new ratio? New ratio, the ratio in which continuing partner, that is partner other than the retiring partner, decide to share future profits and losses, is known as new profit sharing ratio. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, मीन्स रिटायरिंग पार्टनर के बाद जो बच गए हैं पार्टनर, जैसे ए बी एंड सी हैं और जिसमें सी रिटायर हो जाता है, तो इसके बाद जो पार्टनर बच गए ए एंड बी, दे आर कंटिन्यूइंग पार्टनर बिकॉज दे कंटिन्यू द बिजनेस, और सी यहाँ पर रिटायर हो गया, तो उनकी जो रेशियो होगी ए एंड बी की आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी, दैट रेशियो विल बी द न्यू रेशियो. तो ये फ्यूचर में इसी रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे. तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा न्यू रेशियो का, दैट इज़ ओल्ड रेशियो, जो उनका एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या उसके पहले जो रेशियो था वह रेशियो, दैट इज़ ओल्ड रेशियो, प्लस इसमें एक्वायर्ड शेयर, मीन्स रिटायरमेंट के बाद जो उनका शेयर इंक्रीज़ होगा ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो वह एक्वायर्ड शेयर को इसमें ऐड कर देंगे, जिसको हम गेनिंग रेशियो भी कहते हैं. ये ऐड हो जाएगा तो इनका न्यू रेशियो आ जाएगा. गेनिंग रेशियो क्या होता है? द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इज़ नोन एज गेनिंग रेशियो. जिस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर, दैट रेशियो इज़ कॉल्ड गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे. या एडमिशन चैप्टर में भी हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं इस फार्मूले को, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. गेनिंग रेशियो अगेन आप देखिए, इट इज़ द रेशियो in which the remaining partners have acquired the share from the outgoing partner. जो outgoing partner means retiring partner है, उससे जो भी शेयर एक्वायर करेंगे remaining partner means continuing partner, जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, उस शेयर को गेनिंग रेशियो कहेंगे. इट इज़ कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर. ये इस रेशियो का कैलकुलेशन स्पेशली रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के टाइम किया जाता है. The share of goodwill of outgoing partner is paid by the remaining partners in their gearing ratio. इसका कैलकुलेशन का जो मेन पर्पज़ होता है, दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है मीन्स आउटगोइंग जो पार्टनर है, उसके हिस्से की जो गुडविल होगी, उस गुडविल का जो एडजस्टमेंट होगा वो गेनिंग रेशियो में होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर के. इसलिए इस रेशियो को गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है. कैलकुलेट करने का फार्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. नेक्स्ट, डिफरेंट सिचुएशंस में हम न्यू रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं, जिसमें पहला कंडीशन है, क्वेश्चन में आपको
कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा। नथिंग इज़ मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो और गेन, किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, किस रेशियो में किस तरीके से नया रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। नो कंडीशन इज़ गिवन, पहली कंडीशन होगी व्हेन गेनिंग रेशियो गिवन एंड रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज़ डिवाइडेड इन द डिफरेंट रेशियो। गेनिंग रेशियो दिया जाएगा और डिफरेंट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी शेयर को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है मीन्स कंटिन्यूइंग पार्टनर वो डिफरेंट रेशियो में या अनइक्वल रेशियो में एक्वायर करेंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन आता है रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज़ डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको इक्वल कंटिन्यूइंग पार्टनर डिवाइड आपस में करेंगे। इंटायर गेन बाय वन पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर उसके पूरे हिस्से को कोई एक पार्टनर सिर्फ लेगा। न्यू रेशियो दिया जाएगा तो उस कंडीशन में हम गेनिंग रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। लेट अस सी वन बाय वन। पहला केस है नथिंग इज़ मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो और गेन। इफ़ नथिंग इज़ मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इट विल बी एज्यूम दैट रिमेनिंग रेशियो विल बी द न्यू रेशियो। जो बच गई रेशियो, जैसे सपोज करिए ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3:2 और यहाँ पर सी रिटायर हो गया। आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो जो ए एंड बी का रेशियो होगा 5:3 ये इनका न्यू रेशियो होगा और सेम इनका गेनिंग रेशियो भी होगा, ये कंडीशन होगी। इसी तरीके से आप ले लीजिए एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, 2:3:1 इनका रेशियो है और यहाँ पर वाई रिटायर हो जाता है, तो एक्स और जेड का जो रेशियो होगा दैट इज़ 2:1, यही न्यू रेशियो होगा और यही गेनिंग रेशियो होगा। तो रिमेनिंग रेशियो विल बी एज्यूम टू बी द गेनिंग रेशियो। जो रिमेनिंग रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो होगा, रिमेनिंग रेशियो जो होगा वह न्यू रेशियो, जैसा हमने आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट रेशियो आर अनइक्वल। जब रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर होगा प्रॉफिट का उसको रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो अनइक्वल रेशियो में या डिफरेंट रेशियो में आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में आप देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/4, 2/5 एंड 7/20। ए रिटायर्स एंड his share was taken up by B and C in the ratio 1:2. Find out the new profit sharing ratio of B and C. तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि ए का जो रेशियो है 1/4, इस 1/4 को बी एंड सी 1:2 की रेशियो में टेक ओवर करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें जो बी गेन करेगा 1/4 इंटू 1/3, 1/3 यहाँ से आया 1:3, तो 1/3 2/3, तो बी ने गेन किया 1/3 1/4 का, ये इसको सॉल्व किया 1/12 आया। सी ने गेन किया 1/4 का 2/3 और इसको सॉल्व किया 2/12 आया। और इस तरीके से जो गेनिंग रेशियो यहाँ पर बनता है 1:2, ये ऑलरेडी आपको दिया भी है क्वेश्चन में। तो अब इतना इन्होंने गेन किया तो बी का शेयर 1/12 से इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर न्यू रेशियो के फार्मूले में प्लस करेंगे, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो या जो एक्वायर्ड शेयर है दैट पार्ट। तो न्यू रेशियो ऑफ बी का जो पहले से रेशियो है आप देखिए, बी का पहले से जो रेशियो है 2/5, 2/5 में 1/12 प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हुआ 31/60। और सी का शेयर है 7/20 पहले से ओल्ड रेशियो, और इसमें इसने गेन किया 2/12, इसको ऐड कर दिया और ये आ गया 29/60। और इस तरीके से इनका जो न्यू रेशियो हुआ 31:29। नेक्स्ट केस आते हैं रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज़ डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। जब रिटायरिंग पार्टनर फॉर्म से रिटायर होगा तो उसका जो भी शेयर है प्रॉफिट का उसको जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं आपस में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आप देखें, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। बी रिटायर, बी यहाँ पर रिटायर होता है, एंड ही शेयर वॉज टेकन अप बाई ए एंड बी इक्वली, ए एंड बी ने इक्वल ले लिया। फाइंड आउट न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी।
तो आप यहाँ पे देखें ए और सी जो गेन करेंगे इक्वल, तो सबसे पहले हमें बी का शेयर देखना है। जो बी का शेयर है यहाँ पर आप ध्यान दें 4 है इस रेशियो में, तो 4/12 होता है। इसको हाफ हाफ दोनों ने लिया, आपस में 2 पार्टनर हैं, तो 1/2 डिवाइड किया, तो बी ए ने गेन किया 4/24 और सी ने भी गेन किया 4/24। तो 4/24 ये ऐड हो जाएगा ए और सी के ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो 5/12 है ए का और सी का है 3/12। इसमें प्लस कर दिया 4/24 जो इन्होंने गेन किया, और इस तरीके से इनका जो न्यू रेशियो आया 14/24 एंड 10/24, जिसको आप कह सकते हैं 7:5। नेक्स्ट केस आता है रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज़ इंटायरली टेकन अप बाय वन पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से को सिर्फ किसी एक पार्टनर के द्वारा लिया जाता है, पूरा का पूरा शेयर। अभी तक आपने जो भी केसेस देखे उसमें रिमेनिंग पार्टनर सभी लोग आपस में डिवाइड कर रहे हैं, या इक्वल प्रोपोर्शन या अनइक्वल प्रोपोर्शन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पार्टनर को मिलेगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। PQR or partners sharing profits in the ratio of 5:3:2 R retires and his share was taken up entirely by P. Find out the new profit sharing ratio, gaining ratio of the continuing partner। तो यहाँ पर आप ध्यान दें पूरा का पूरा शेयर P ने ले लिया, तो सिर्फ P का शेयर इंक्रीज़ होगा, मीन्स गेन ऑफ Q यहाँ पर नील होगा क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। P ने गेन किया, पूरा शेयर ले लिया R का, तो R का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज़ 2/10। तो 2/10 यहाँ पर पूरा मिल गया P को। P का शेयर 2/10 से इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग अमाउंट जो भी होगा गेनिंग रेशियो उसको प्लस करेंगे। 5/10 ओल्ड था प्लस 2/10 जो उसने एक्वायर किया यहाँ से, टोटल हो गया 7/10। और Q का जो ओल्ड रेशियो था सेम रहेगा, दैट इज़ 3/10। तो इस तरीके से जो न्यू रेशियो आया 7:3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ गिवन। जब क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा तो यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको बताया गया था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। तो न्यू रेशियो यहाँ 3:2 दिया। क्वेश्चन में आप देखिए XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। Z रिटायर होता है, Z रिटायर्स एंड द रेशियो बिटवीन X एंड Y इज़ 3:2। फाइंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाया, न्यू रेशियो आपको दिया 3:2, ओल्ड रेशियो दिया, माइनस करेंगे तो 3/5 माइनस 5/10, 2/5 माइनस 3/10, और इस तरीके से 1/10 1/10। सो द गेनिंग रेशियो ऑफ X एंड Y आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ Z इज़ 1:1। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे अपने बुक से। NCERT टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में आप TS ग्रीवाल, DK गोयल जो भी आप रिफ्रेशर बुक रखते हैं उन सभी बुक्स में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप आप सभी तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप